फ्रेंड्स नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आदर्श युवा अकेडमी AY अकेडमी। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 9th का जो जनरल इंग्लिश है उसका 8वां लेसन द सेकेंड चांस। हम फ्रेंड्स आपको बता दें कि इसका जो वीडियो है हमने पहले डाल दिया था, लेकिन हमसे गलती से उसका एक पेज छूट गया था जो हमने ट्रांसलेट नहीं कर पाया था। और ये जो पेज नंबर है वो हम आपको बता रहे हैं कि ये 49 पेज है और ये पूरा हमसे छूट गया था। और बाद में जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने हमें बताया कि सर आपने एक जो पेज है वो पूरा छूट गया है 8 लेसन का द सेकेंड चांस। तो उसको हम इस वीडियो में लेकर आए हैं और आप इस वीडियो को देखकर पूरा लेसन समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एट हाफ टाइम, आधे समय में ही, द प्लेयर्स हडल्ड अराउंड द कोच। हडल्ड मीन्स होता है इकट्ठे हो जाना, घेर के खड़े हो जाना। प्लेयर्स जो खिलाड़ी थे वो कोच को घेर कर खड़े हो गए। वेटिंग फॉर वर्ड्स फॉर विजडम फ्रॉम हिम, उनसे बुद्धिमत्तापूर्ण शब्दों को सुनने के लिए, यानी कि प्रशंसा को सुनने के लिए। एंड ऑल इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म, और जो भी बुराइयां हैं उनको भी सुनने के लिए। यानी कि आप देखते हैं कि जब खिलाड़ी होते हैं और उनका कोच होता है तो जब भी टाइम मिलता है कोच के पास पहुंचते हैं और कोच उनको क्या बताता है कि आपने क्या अच्छाइयाँ करी हैं और क्या क्या बुराइयाँ थी। यानी कि क्रिटिसिज्म का मतलब आलोचना भी सुनने के लिए और अच्छाइयाँ सुनने के लिए सभी लोग इकट्ठे उनको घेर के खड़े हो जाते हैं। वेल प्लेड बॉयज, जो कोच है वो बोलते हैं बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छा खेला आपने। बलजीत सेड, बलजीत कहता है। एंड देन टॉर देम अपार्ट फॉर देयर टार्डनेस, और उनको उनकी जो थकान है उनको दूर करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। टॉर का मतलब होता है दूर करना। देम अपार्ट फ्रॉम देयर टार्डनेस, टार्डनेस मीन्स होता है थकान, जो आलस उनके शरीर में आया है खेलने के दौरान उसको टार्डनेस कहा जाता है। इन स्कोरिंग, स्कोर करने में जो उन्हें थकान आई है, जो आलस आया है, उसको दूर करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। एंड ऑल दोज लॉस्ट चांसेस, और जितने भी उन्होंने मौके खोए हैं उनके बारे में उन्हें बताते हैं। यानी कि प्रोत्साहित करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, जो मौके खो गए हैं उनको आप भूल जाइए और आगे के बारे में सोचिए। ही वॉज नॉट अनप्लीजेंट, वे दुखी नहीं थे या वे नाराज नहीं थे। जस्ट कोल्डली एनालिटिकल, वे बिल्कुल शांत प्रिय विश्लेषणात्मक मिलन था, या जो सभी लोग इकट्ठे होकर मिल रहे थे वहाँ पर बड़े ही बेहतर तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से विश्लेषण किया गया था कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ए वेसल सिल्ड टू मार्क द एंड ऑफ हाफ टाइम, जो वेसल है, जो सीटी है, सिल्ड का मतलब होता है बजना। टू मार्क द एंड ऑफ हाफ टाइम, यह चिन्हित करने के लिए कि आधा समय हो गया है, और आधा समय जब हो जाता है तो आपको पता है कि खेल में सीटी बजाई जाती है। द प्लेयर्स बिगेन मूविंग बैक टू द फील्ड, प्लेयर पुनः अपनी फील्ड में, अपने मैदान में वापस चले जाना शुरू कर देते हैं। जस्ट ए मिनट, एक मिनट, सुधीर, बलजीत हेल्ड हिम बैक, यानी बलजीत जो कोच है वो उसको पकड़ते हैं और बोलते हैं एक मिनट सुधीर। सुधीर को पकड़ते हैं बलजीत और बोलते हैं एक मिनट रुको। लिसन, सुनो बेटा, सन, यू आर प्लेइंग वेल, तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो। सो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, इसलिए अपना समय बर्बाद करना बंद करो। एंड टेक ए शॉट एट द गोल, और आप एक गोल दागो। यू हैव नॉट मेड इवन वन अटेम्प्ट एट इट, तुमने अभी तक, यू हैव नॉट मेड इवन, इवन का मतलब होता है अभी तक, वन अटेम्प्ट, तुमने एक भी प्रयास नहीं किया है। फाइनली, अंततः, द स्कोर बोर्ड इज ओनली टेस्टिमोनी टू योर टैलेंट, यानी टू योर टैलेंट का मतलब होता है तुम्हारी जो प्रतिभा है उसका प्रमाण। टेस्टिमोनी मीन्स होता है प्रमाण, यानी कि स्कोर बोर्ड ही अंततः तुम्हारी प्रतिभा का एक प्रमाण होगा। सो गो एंड स्कोर, इसलिए जाओ और स्कोर करो। डू यू हियर मी, क्या तुम मुझे सुनते हो? सुधीर वाज स्पीचलेस, सुधीर अवाक था। स्पीचलेस का मतलब कुछ बोल ना पाना, उसे हम अवाक बोलते हैं, कि सुधीर अवाक था, कुछ नहीं बोला। ही हैड होप्ड, उसे आशा थी, दैट इट वुड नॉट बी नोटिस्ड, कि यह ध्यान नहीं दिया जाएगा, उसका स्कोर ना बनाना ध्यान में नहीं दिया जाएगा। उसे ऐसा आशा थी कि कोई व्यक्ति इस पर मेरा ध्यान नहीं देगा। दैट ही वॉज ट्राइंग हिज बेस्ट टू अवॉइडिंग स्कोरिंग, वह स्कोर बनाने से बच रहा था, बचने का प्रयास कर रहा था जितना भी हो सके। ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था भाई क्यों, एक्सेप्ट दैट द नाइटमेयर ऑफ द लास्ट वीक वाज स्टिल अलाइव, कि पिछले सप्ताह उसे जो
सपना, बुरा स्वप्न दिखाई दिया था, वह अभी भी उसके दिमाग में जीवित था। यानी कि आप देखते हैं कि किसी खिलाड़ी के दिमाग में यदि नकारात्मक भर दी जाए तो अंत तक बनी रहती है। ऐसा ही था, उसने बहुत एक सप्ताह पहले देख लिया था कि वो स्कोर नहीं कर पाएगा, कोई भी गोल नहीं दाग पाएगा, और वही नकारात्मकता उसके दिमाग में अभी भी विद्यमान थी। आगे देखिए, देयर वॉज द स्वीट प्लेजर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द गेम वंस मोर, लेकिन उसे खेल का हिस्सा बनने की खुशी थी। वंस मोर, एक बार फिर, ए पार्ट ऑफ समथिंग बिग, उसे एक बड़ा मौका मिला हुआ था। बिगर देन हिम एटलीस्ट, अंततः उसे से भी बड़ा। हाउ हैड ही केप्ट अवे फॉर सो लॉन्ग, वह इतनी देर तक अपने आप को कैसे बनाए रख सकता था, एंड दूर कैसे बनाए रख सकता था कि उसने अभी तक एक भी गोल नहीं किया था। एंड येट, लेकिन फिर भी, व्हेन इट कम टू स्कोरिंग, जब वह स्कोर करने के लिए आया, ही साइड अवे, तब उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। ही हैड नेवर बीन अफ्राइड बिफोर, वह इतना पहले कभी भी भयभीत नहीं हुआ था। आगे देखिए, अफ्राइड का मतलब होता है भयभीत होना, बिफोर मतलब पहले, यानी कि जितना भयभीत अभी था वो, जितनी शर्मिंदगी उसे महसूस हो रही थी, अभी तक उसको कभी महसूस नहीं हुई थी। आगे देखिए, हिज चांस, उसका मौका, द फर्स्ट वन स्कैम, पहली बार आया, व्हेन, जब नवीन सेंट हिम ए पास, जब नवीन ने उसके पास एक पास भेजा। ए सिजलिंग शॉट, एक साधारण सा शॉट था, दैट डिफाइड इंटरसेप्शन, जिसे रोका जाना था, एंड रीच्ड ए लिटिल अहेड ऑफ हिज राइट इन पोजीशन, और तभी वह स्थिति में उसके आगे राइट यानी कि दाएं तरफ पहुंचा। रीच ए लिटिल अहेड, थोड़ा आगे की तरफ दाएं पहुंचा पोजीशन में। सुधीर स्टॉप द स्टिंगिंग हिट, सुधीर ने स्टिंगिंग हिट को रोका, विथ हिज स्टिक, अपनी छड़ी से, एंड मेकिंग ए ब्रेक विथ ए बॉल, और बॉल को रोका। ड्रिबल्ड पास टू प्लेयर्स, और पीछे जो खड़े जो दो प्लेयर्स थे उनके पास उछालकर भेजी। ही टैप द बॉल, उसने बॉल को टैप किया, इनटू द गुड स्कोरिंग पोजीशन, एक अच्छी स्थिति पर जहां से स्कोर किया जा सके उस स्थिति पर बॉल को ले गया। एंड एंटर द डी एरिया, और गेंद को डी एरिया में पहुंचा दिया। हिज वॉक एट द गोल वाज ए रियल ब्यूटी, लेकिन जो सुधीर था उसकी जो जोर से पैर मारकर गोल करने की जो कला थी वो वास्तविक सुंदरता थी। वॉक मीन्स होता है जोर से पैर मारना। हिज वॉक एट द गोल वाज ए रियल ब्यूटी। द बॉल whizzed past the outstretched stick of the back and the padded legs of the goalkeeper, और उसने जो गोलकीपर के जो पैर जो लेग थे उसको थपथपाया। टू हेड द लेफ्ट इनर बोर्ड, और उसने हिट किया लेफ्ट इनर बोर्ड में, बोर्ड के अंदर बाएं से, विथ ए लाउड थर्ड, जोर की आवाज के साथ। इट वॉज ए परफेक्ट फील्ड गोल, यह एक बेहतरीन और पूर्ण क्षेत्रीय गोल था, यानी कि फील्ड में जो खेला जाने वाले तक का सबसे बेहतरीन गोल था। तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये पेज इस तरह से कंप्लीट हो जाता है और बहुत ही सिंपल है। कुछ एक वर्ड्स ऐसे हैं जो आपको हो सकता है मीनिंग ना आए, लेकिन हमने आपको मीनिंग सभी बता दिए हैं। मेरा मानना है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा, ये लेसन भी आपको पूर्णतः समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।